लोकसभा चुनाव 2024 में असफल रहे महागठबंधन की सरकार के सभी घटक दलों में सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए पर लगातार अपने एजेंडे को लेकर हमलावर हो रही है। बता दें कि भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार सरकार को बढ़ते अपराध पर और केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को झूठा बताते हुए हमलावर दिखे। सुनिए खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य। बिहार में व्याप्त हुआ है भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपराध और हत्या। ये हम नहीं, ये कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, भाकपा माले के महासचिव। उनका कहना है, उन्होंने बिहार सरकार नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि बिहार की सरकार बिल्कुल निकम्मे हो चुकी है और उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो गतिविधि है, प्रशासनिक गतिविधि है, वो बिल्कुल चरमरा गई है। क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, सुनिए। बिहार में पिछले करीब 1 महीने से चुनाव के बाद से ही आप कह सकते हैं लगातार अपराध की घटनाएं चारों तरफ इसकी खबर आ रही है। तो मुकेश सहनी के पिताजी भी अपने घर पर सोए हुए स्थिति में उनकी हत्या हो गई। कल हम लोग गए थे वहाँ। तो हमें लगता है कि नीतीश जी को अब जवाब देना चाहिए कि पिछले करीब 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही है और इस सरकार का सारा प्रचार मुख्यतः 2 बात पर केंद्रित है। एक है कि हाँ, बिहार में विकास खूब हुआ है, ये नीतीश जी का दावा रहा है, और सुशासन आ गया है, कानून व्यवस्था बहुत बिहार के अंदर बहुत दुरुस्त है इस समय। और दोनों ही मोर्चे पर अब हमें कुछ अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है, हकीकत सबके सामने है। जिस तरह से पुल टूट रहे हैं, जिस तरह से पुल टूट रहे हैं एक के बाद एक, तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ निर्माण के नाम पर जो काम हुआ है उसमें भ्रष्टाचार जबरदस्त रूप से उसके अंदर है। तो लूट और भ्रष्टाचार का उद्योग बना हुआ है निर्माण की जगह पर। नीतीश जी को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अपराध की इतनी ज़्यादा घटनाएं, अभी गोपाल जी हमें बता रहे थे कि राजधानी पटना में, पटना जिले के अंदर 14 कम से कम घटना घटी है। महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं। चुनाव के समय में भी हमने हिंसा की घटना देखी। चुनाव के तुरंत बाद भोजपुर में अभी तक हम देख रहे हैं कि वहाँ आरा में जो आर के सिंह की हार हुई है, भाजपा वाले इसको बचा नहीं पा रहे हैं और मौका मिलते ही हर जगह गरीबों पर हमले हो रहे हैं, हत्या हुई है। तो ये पूरे बिहार में ऐसी घटनाएं लगातार आ रही है। इसलिए हमें लगता है इससे पुल नहीं टूट रहे हैं, नीतीश जी के सरकार का पूरा प्रचार तंत्र टूट गया है। जो पूरी छवि बनाई गई थी कि सुशासन की सरकार है और विकास की सरकार है, उसकी जगह पर जो बिहार का सच है कि भ्रष्टाचार, लूट और अपराध इस तरह से बढ़ा हुआ है, वो बिल्कुल आपके सामने है। और हमें लगता है कि बिहार में विधानसभा का भी सत्र है, वहाँ भी ये सवाल उठेगा। और बिहार में इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि 20 तारीख को तमाम जिला मुख्यालय पर इसका इसमें प्रदर्शन होगा इन सवालों पर। तो हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ इस तमाम कार्यक्रमों में शामिल रहेगी और हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पर बिहार में सरकार जवाब दे बिहार की जनता के साथ। जहाँ तक बिहार की बात है, एक और दूसरे बड़े एजेंडे को लेकर के हम लोगों ने अभी एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया और उस कार्यकर्ता सम्मेलन से 16 तारीख को ही पटना में हमने किया था रविंद्र भवन में। और कार्यकर्ता सम्मेलन से हमने एक पूरे बिहार व्यापी एक धारावाहिक आंदोलन का ऐलान किया है, हक दो वादा निभाओ। और इसमें हमारी जो कोशिश रहेगी कि सबसे पहले बिहार में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए जो भयानक गरीबी की तस्वीर उभर करके सामने आई और सरकार ने विधानसभा में, मुख्यमंत्री ने खुद इस पर घोषणा की थी कि जो बिहार के महागरीब परिवार हैं
बिहार में तो महाजोड़ करके कहा जाता है तभी कुछ बात समझ में आती है, तो उन्होंने दलित को महादलित बताया था। तो हम कहेंगे कि बिहार में जो गरीबी की हम बात कर रहे हैं, 6,000 रुपये से कम आमदनी महीने में, वो गरीबी नहीं है, वो महागरीबी है। ये जो महागरीब परिवार है 34%, 94 लाख परिवार, तो इनके लिए सरकार ने घोषणा की थी कि इन तमाम परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाए। अभी तक हमारी जानकारी में इस दिशा में कहीं कोई शुरुआत नहीं हुई है, और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार के गरीबों को संगठित करके ये जो 34% परिवारों के लिए, 94-95 लाख परिवारों के लिए सरकार ने जो घोषणा की थी, ये 2 लाख रुपए की घोषणा है। तो नीतीश जी के 2 लाख को हम मोदी जी के 15 लाख की तरह जुमला नहीं बनने देंगे। ये 15 लाख वाला जुमला नहीं है। जो सरकार ने कहा, विधानसभा में कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, उस पर अमल करना ही होगा, और इसीलिए इस पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं। पूरे बिहार के व्यापक गरीबों का सबसे बड़ा सवाल है, वो चाहे गरीब किसी भी जाति के हो। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने ख़ास तौर पर नीतीश कुमार को निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अब किसी काम की नहीं है, चूँकि सरकार को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ भ्रष्टाचार और हत्या की जो मामला है वो चरम सीमा पर है। पिछले दिनों जीतन सहनी के हत्या को लेकर के भी इन्होंने मुद्दा उठाया, और दीपांकर भट्टाचार्य ने आगामी जो योजना है उनके बारे में कहा कि हम संवाद कार्यक्रम को लेकर के अगस्त में निकलेंगे और गरीब, मज़दूर, ऐसे लोगों को हम जागरूक करेंगे जो सरकार से अपना हिस्सा और हक ले। ख़ास तौर पे उन्होंने 21, 22, 23 को एक बड़ा आंदोलन की बात कही है, जो पूरे बिहार में वो भ्रमण करके बताएंगे। केबीसी न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।